नामदहू नसल्ली अलैहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अब असमतुल्लाह नियाज़ी मेरा नाम है। मैं आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चेयरमैन भी हूँ और एक नियाज़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैं खुश इसलिए हूँ कि जो है एक नेकी का काम, एक ऐसा काम जो अल्लाह ताला ने मुझसे करवाया है कि मेरे भाई बेटा मेरा ये मदनी साहब इनके पास इनके वालिदैन से मेरे वालिद साहब के दरीना ताल्लुकात थे। मैं इनके पास आया और इन्होंने मेरी बात को रखा और इस एक जो इसका इस्लामी एक फ़ितना बनने वाला था, जो लोग इस फितने को हवा दे रहे थे, वो चाहते थे कि ऐसा कोई काम हो और जो है हवा फैले और पाकिस्तान के हालात ख़राब हों। तो मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, इनका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि इन्होंने मेरी बात को रखा और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर फ़ी सबीलिल्लाह मैंने इनकी वालदा से कहा, इनकी वालदा ने इनको हुक्म दिया कि ये काम जो है, इस काम के लिए जो देर करने की बजाय इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, ताकि कोई ऐसी क़ुव्वतें ऐसा कोई इंतशार जिससे पहले या मुल्की कोई ऐसे मसाइल खड़े हों, उसके लिए फौरी तौर पर इनको हुक्म दिया और इन्होंने उस हुक्म को माना और मेरी दरख्वास्त को माना। तो आज का ये दिन है। मेरे साथ इस वक्त जो जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, वो उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, वो ख़ुद भी मौजूद हैं, उनके भाई भी मौजूद हैं और वो भी इंशाअल्लाह आपसे बात करेंगे। जो ये जितना भी जो कुछ हुआ इस मामलात में, कोई भी मदनी साहब के साथ जिस किस्म की ज़्यादती हुई या कोई किसी किस्म की इल्ज़ाम तराशी हुई, किसी किस्म की कोई और बात जो भी हुआ, उसके लिए मैं सब मीडिया के सामने, सब बुज़ुर्गों के सामने माफ़ी मैं अपनी तरफ से भी मांग रहा हूँ और इनकी तरफ से भी माफ़ी का दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ मदनी साहब को। अल्लाह ताला इनको इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाएगा। इनके वालिद साहब हैं ये दसो जी दसो मेरे बेटे ने मैं इन्हें जो भी जाती है ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਾफ़ी ਦਾ लफ्ज़ सुनना नहीं चाहता। मेरे 23 साल हो गए ने, वालिद साहब फौत हुए, तो आप मेरे बाप की जगह पे आप लफ्ज़ माफ़ी ना कहें। ये बोल दें कि जैसे ये बेटा है, आप भी मेरे बेटे हैं, मुझे इतना ही लफ्ज़ काफ़ी। मैं आप मेरे घर में आ गए हैं, तो मेरे घर में 23 साल से मेरे बाप का साया नहीं है, तो आप आ गए हैं, तो मैं आपको अपनी ये जो जगह है ना, मैं जैसे वो आपका बेटा है, आप उसकी खातर आएँ, मेरे खातर तो मेरा बाप नहीं आ सकता। मेरा तो बाबा दुनिया से जा चुका है। तो आगे वो भी बोलते हैं। अल्लाह तुम सलामत रखे। ये रिजवान है जी, ये जिनकी वजह से ये सारा मसला हुआ, ये भी जो है ज़ाती तौर पर इसलिए आए हैं कि माफ़ी मांगने के लिए और माज़रत करने के लिए। जी बोलो। ठीक हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे से जो भी गलती की है, जो की भी प्रॉब्लम थी मेरी और मदनी की, जो कोई भी डिफरेंस है, आई अपोलोजाइज टू नासिर मदनी साहब और मेरे भाई हैं, ये मेरे 7th ब्रदर है। थैंक यू वेरी मच। मैं आलम दीन की एक इज़्ज़त रखता हूँ। आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन। आलम दीन की इज़्ज़त करता हूँ। नहीं आ जाए इतने बस ठीक है, साथ है। आप भी इनके भाई हैं। थोड़ा भाई थोड़ा इधर हो ना, जरा सबकी तस्वीर आ जाए। जी आ जाए। आपका नाम क्या था? चलो आ रही मैं सब आप भी कह ले, बस जरा लंबी ना, 1 मिनट बस ज़रा एक मिनट आज बस। जो ये एक्ट हुआ है, अपना मदनी साहब ने अपने मुखालिफ फ्री को माफ़ किया है, ये मुआशरे के लिए एक लेसन है। और आप सब अपनी अपनी जगह जिधर भी हैं, ये सुलह की कोशिशें करें और ये अपनी गलती को मान के, इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। तो ये मदनी साहब ने आज माफ़ करके और उन्होंने अपनी गलती मान के
एक बड़ेपन का दोनों पार्टियों ने सबूत दिया है, जिसका हम इन तमाम फरीकैन के बेहद मशकूर हैं। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पाकिस्तान में मेरे जितने ख़ताबात हैं सबसे ज़्यादा बर्दाश्त पे होते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाप बाबा हुसैन के कातलों को पानी पिलाया। तो ये तो हमारे कलमे वाले भाई हैं, हमारा मुसलमानी वाला रिश्ता है। तो भाई रिजवान गुज्जर साहब, इमरान साहब और इलियास साहब वाले इनके वाले साहब वो मेरे बाप की उम्र के हैं। तो मैं तो उनके सफ़ेद बालों की देख के कदर करता हूँ अपने घर में आज देख कर, क्योंकि हमारे घर में ये सफ़ेद बाल नहीं है। मेरी वालदा हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी दे। तो मैं अपने इस घर में सरगोदा से मेरे दोस्त हैं बहुत दरेना, जनाब इज़्ज़त माब आरफ कोहली साहब सरगोदा चेयरमैन हैं, सियासी रहनुमा हैं। उनके रेफरेंस से मेरे तक बहुत ये स्ट्रगल पहुंची। उनमें से कुछ तफ्तीशों में भी असमतुल्लाह साहब न्याजी जो स्काई वे और ट्रांसपोर्टर हैं, न्याजी ट्रांसपोर्टर, इनके रवैये ने मुझे यहाँ तक बदला कि इन्होंने वहाँ भी प्यार से बुलाने की कोशिश की और असमतुल्लाह न्याजी साहब व आरफ कोहली साहब और उनके बेटे के ज़रिए मेरे तक पहुँचने में कामयाब हुए। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि ये लोग कत्लों की दुश्मनियों पे सुलह करते हैं, तो मेरा तो मिशन ही है कि मैं इस्लाम की तलीम देता हूँ और रोज़ लोगों को कहता हूँ कि मेरे नबी ने क्या सी लोकी पत्थर मारन वो दुआ देवे, ये ते शाना ने मदनी सरकार दियाँ, सारे दुनिया वाले हो पढ़ो कलमा, तांगा रखो मदीने नू चांद दियाँ। तो मैं मीडिया की मौजूदगी में इस बात का ऐलान करता हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत ही देरेना दोस्त इज़्ज़त माब अब्दुल माजिद चौधरी साहब और इज़्ज़त माब जनाब अब्दुल हफीज़ साहब, ये मेरे वकील नहीं हैं, ये मेरे भाई हैं। और वकील हर जगह साथ नहीं होता। आज मेरे बाएं तरफ खड़े हैं ये तो दो बजे तक मैं नहीं सोता था, 2 बजे तक ये नहीं सोते थे। इनकी मौजूदगी में लामा अब्दुल बासित साहब शेखपुरी मेरे किसी जमाती लिहाज से दोस्त नहीं है, मेरे एक अकीदत वाले रिश्ते से दोस्त हैं कि इनके घर से हमने इल्मी फैज़ पाया, हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह के घर से। और फिर जनाब लामा असदुर रहमान साहब, ये लामा ताहिर अशरफी साहब के नुमाइंदे जामिया मंजूरुल इस्लामिया लाहौर से मेरे घर तशरीफ़ लाए। मैं इन सब की मौजूदगी में मीडिया के दोस्तों के सामने सबसे पहले जितने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और टिकटॉक पे जिन दोस्तों ने, मेरे चन्नों ने, मेरे मखनों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई और तमाम इस्लामी जमातें और सियासी जमातें और दीनी जमातें और जितनी जमातें, बल्कि सिख कम्यूनिटी और हिंदू और जितने मसीही बरादरी, पादरी साहब और ननकाना साहब से ये कल्याण सिंह साहब, जो भी मेरे घर में आए, मेरे लिए आवाज़ उठाई, जितनी जमातें आईं, प्रोफेसर इज़्ज़त माब साजिद मीर सेनेटर साहब के समेत वो सभी, और सेनेटर सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी ने बहुत स्ट्रगल की, सभी जमातें मैं आज अपने ये फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और यूट्यूब और ख़ास करके ये मीडिया के जितने नुमाइंदे खड़े हैं, इन सब को सलूट करता हूँ कि मेरे लिए आपने आवाज़ उठाई और आज ये जितने बुज़ुर्ग मेरे घर में तशरीफ़ फरमा हैं, सुलह कराने के लिए आए और सुलह करने के लिए आए। ये खारियाँ से हमारे मेहमान हैं और खारियाँ से इनके लिए हमारे दरवाज़े सारी ज़िंदगी दिल के भी खुले हैं और दिमाग के भी खुले हैं और प्यार के भी खुले हैं। और मैं सिदके दिल से, चूँकि वो भाई तो ज़्यादा उर्दू में बात नहीं करते, ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, रिजवान साहब मेरा चानने का है मेरा मक्खन, हाँ मेरा मक्खन। तो ये भाई है, मैं आलम हाँ, भाई भाइयों नाल अगर कोई गलती कर लैन, ज्यादती हो गई, जो इन्हां इल्ज़ाम मेरे ते लाए, अज वो सारे धोन वास्ते मेरे घर आए। रात इन्हां दे मुर्शद बिलावड़ा शरीफ तो इज़्ज़त माब हक खतीब साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए। मैं सब की इज़्ज़त करता हूँ,
اور سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اس فساد والے معاملے سے نکل کر، چونکہ یہ لنڈن پلٹ انسان ہیں، کبھی کبھی پاکستان میں مہمانوں کے طور پہ آتے ہیں، تو انہوں نے اچھے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ کسی کے گھر جانا یہ حضور کریم کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ یہ بڑے پن کا مظاہرہ کر کے میرے بزرگ عزت مآب چودھری الیاس گجر صاحب، کیونکہ میری زیادہ دوستیاں بھی گجروں سے ہیں، یہ لاہور میں زیادہ گجر میرے دوست ہیں، تو میں آپ کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور عصمت اللہ نیازی صاحب اور عبد الماجد چوری صاحب، عبدالحفیظ صاحب اور ناظم مستانہ صاحب ہمارے گھر میں، ہمارے اس علاقے کی شان ہے، پہنچے ہیں۔ میں ان سب کی موجودگی میں آل رسول سید زاہد حسین شاہ صاحب نے عصمت اللہ نیازی صاحب کے پیچھے رہ کر بہت مجھے مجبور کیا اور قائل کیا کہ آپ بزرگوں کو مت موڑنا۔ تو زاہد صاحب آل رسول ہیں، ادھر پاس کھڑے ہیں میرے پاس، یہ میرے بھائی ہیں۔ میں سب کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو بھی میری رنجش تھی، انہوں نے جو الزام تراشی کی، میں اس کو برداشت کر کے آج یہاں تک پہنچا، اور ان کے بڑے بھائی کی موجودگی میں، عمران صاحب کی اور الیاس صاحب ان کے والد صاحب کی موجودگی میں، بھائی رضوان کو اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں معاف کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ میں اس میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ امید رکھتا ہوں کہ یہ صلح دین اسلام والی ہو، دل والی ہو، آئندہ زندگی میں ایسی کوئی شار نہ پھوٹے کہ جس کے بعد ہم دوبارہ پھر اسی محاذ پہ کھڑے ہوں۔ ہم انشاءاللہ یہ بزرگ اعلان کریں، ان کے والد صاحب آن کر آپ آئیں، میں بزرگوں سے اعلان کرانا چاہتا ہوں، ان کے والد صاحب ہیں، مجھے اعتبار ہے کہ بچے والد کی بات مانتے ہیں۔ آپ اعلان کریں کہ ہماری جو صلح ہے وہ دل سے ہے اور آئندہ زندگی میں ایسی کوئی شار نہیں پھوٹے گی۔ انشاءاللہ آئندہ کوئی گل جی ہونے لگی نہ بڑی پوے جی، سارے دل صاف نے جی، انشاءاللہ۔ بیٹے ہوئے جیسے یہ میرا پتر ہے، وہ پتر ہے میرے، تسی میرے 6 بیٹے، بس یار تسی 7 بیٹے ہمارے زامت نیازی صاحب۔ مہربانی مہربانی، یہ نیازی صاحب بھی بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب عالم دین کا، اور جتنے یہ دوست جو چینل والے جتنے ساتھی آئے اور اس کار خیر میں جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیا، یہ انشاءاللہ سب کے لیے جزائے خیر ہے، اس کا ثواب انشاءاللہ سب کو ملے گا۔ اور میں آخر میں پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شر تھا اس کو مٹانے کے لیے جس دوستوں نے کردار ادا کیا، اور خاص طور پہ مدنی صاحب نے جو فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ یہ میں ان کے بزرگ کی جگہ پہ ان کے ساتھ ہوں، زندگی بھر کا ساتھ میں نے ان کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی بھی دوبارہ ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ کسی بھی عالم دین کی شان میں کوئی ایسی گستاخی ہو۔ اور یہ میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وکیل صاحب میرے بھائی ہیں، اس واقعے سے پہلے ہمارے سالوں سال سے مسجد سے دوستی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ کچھ بات کرتے ہیں۔ 1 منٹ بات کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں جی، مدنی صاحب کے گھر جو تشریف لائے، اور الصلح بالصلح والصلح خیر۔ کچھ نہیں ہوتا، بس 2 منٹ کوئی نہیں۔ کچھ اللہ ہے اللہ لے ہو، تسی کھڑے ہو، میرے مہمان ہو، تسی میرے بزرگ ہو، کچھ نہیں، 1 منٹ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر سوال کرنا بھی تسی کہو ساڈی اللہ واسطے صلاح اے، کوئی سوال کچھ نہیں ہوتا، آجی آپ صرف سیدھا بزرگوں 1 منٹ بات پتہ کیا ہے، جب دل سے صلح کی تو ایک لفظ کہنے میں کیا ہے؟ ہاں جی، آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ہاں جی، نہیں مشکل نہیں ہے، لفظ یہی رکھیں بس۔ ایک منٹ میں شکر گزار ہوں اس لیے کہ جو بات ختم ہو گئی ہے نا اس کو کوسچن میں سوالوں میں نہ لائیں۔ سر بات یہ ہے کہ صلح ہو گئی ہے۔ مجھے دھکے تو نہ ہم نے زیادہ 1 منٹ بات سن لیں میری، تو کچھ نہیں کہنا، ان کے سوال کا ایک جواب آپ آسانی سے دے دیں، بس کچھ نہیں، میرے بھائی ہیں آپ، نہیں زیادہ نہیں، بس ایک پوچھ لے سوال بس بھائی، سننا جانا بس۔ ناصر مدنی سوال سن لیں، مدنی صاحب کے اوپر جو تشدد کیا گیا وہ ان کے ذاتی ایک معاملہ ہے، لیکن سن لیجیے ذاتی معاملہ، لیکن اس کے ساتھ ان کے جو آفیشیل اکاؤنٹ منجمد کیے گئے مدنی صاحب بتائیں گے کیا وہ واپس آ گئے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں جو یتیموں کے لیے خالصتاً،
उसकी रोजी रोटी उस यूट्यूब चैनल से चल रही थी, वो जो नुकसान हुआ वो ये लोग पूरा करेंगे या वो भी आप माफ़ करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह और उसका मामला जी, जो मैं आपकी देता हद तक है वो उसका जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल, वो चैनल मेरा रिकवर यूट्यूब ने कर दिया है। बाकी जो उसमें कोई लाख 2 लाख 3 लाख निकाला होगा, वो नियाजी साहब ने कहा है कि उसका सारा ज़ाला हम करेंगे, तो वो क्या 2-3 लाख की उसकी हैसियत क्या है। तो ये मेरे भाई हैं, आप जो है ना इनके मतलब जो है इनके दिल में मेरे जो बारे में है वो नहीं, एक मिनट नहीं, रिलेटेड बात नहीं है, बस एक बात करें इनको, बस ये पूछ ले सवाल, वो खुशी पे खुश होकर जवाब दे, चन्न करते रहा। पूछा था कि किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि आप इनसे माफी मांगे? अल्लाह ते अल्लाह रसूल के वास्ते ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ आए हैं बस ठीक क्लोज हो गया साहब। बोल चैनल की आपने वीडियो एडिट की मीडिया के साथ, आपने ये कि मदनी साहब से हट के, तो बोल मीडिया के लिए आप बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर था। बहुत शुक्रिया सभी। मेरे मतलब कोई आपका सवाल है तो मैं जवाब देता हूँ। कुछ पैसे लेने ना करो जी मेरी जी बात सुने, सबसे मैं करूँगा, ठीक है, मेहरबानी, थैंक यू, अंदर थैंक यू, थैंक यू। वैसे कुछ लिहाज दिया भी है। ये बात सुने, इज्जत की, हाँ जी, लो जी गवाही मिल गया स्पीकर स्पीकर। जब बात हो जाती है ना अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात होती है, तो उसमें फ़ी सबिलिल्लाह का लफ्ज़ मैंने भी इस्तेमाल किया है और इन्होंने भी किया। इस पे आपको कोई और सवाल बनता भी नहीं है और ना करना चाहिए। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा मुसलमानों का है, और इसके बाद कोई सवाल नहीं बनता। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत ज़बरदस्त। मैं अपने चन्ना ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਆਫੀ ਤੁਰਾ ਫੜਾਓ, मुस्कुरा के हंस के पैगाम को ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਪੈगाम देना है कि जितने साफियों ने आपको दिया हंस के पैगाम जी जितने ये सियाफियों ने सारी इस जंग का मैं किरदार क्रेडिट अपने तमाम ये सियाफी बरादरी खड़ी है, इनको सलूट कहता हूँ। आई सलूट यू मेरा चन्न, आई लाइक यू मेरा मक्खन, आई सलूट यू। अल्लाह तानू कोरोना तो महफूज रखे। हाँ जी मेहरबानी, बड़ी हिम्मत है जी। जी मैं दे देना जी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ V8 ਅਲਟਸ ਕਲਟਸ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵੇ। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। बाकी अगर आपकी कोई खिदमत में या आपके कोई मसला हो तो मैं सॉरी बोलता हूँ।